चैप्टर का नाम है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। जैसे सबसे पहला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि विजय लाल मान लो पैसा लगाता है और फ्यूचर में उसको जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। यहाँ पे जो मिलने वाला है उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। नाउ कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, जैसे कि इंटरेस्ट क्या होता है। तो एक तरीके का इंटरेस्ट जो है वो कंसीडरेशन है, प्रिंसिपल जो पैसा हमने लगाया। नाउ मान लो ये पैसा कोई हमसे लेने आता है और बोलता है जी ये पैसा जो है मुझे 1 साल के लिए दे दो, तो ये जो 1 साल है वो टाइम पीरियड है। इसके अलावा अमाउंट क्या होता है, जो फ्यूचर वैल्यू होती है उसको बोलते हैं अमाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जी, मतलब मान लो तुम किसी को 10,000 देके 11,000 लेते हो, तो 11,000 जो है वो ब्याज है, लेकिन कितना परसेंट पड़ा इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। मेरी बात ढंग से समझो, कहता है ट्रेडर बोरोज ₹40,000 फ्रॉम टू ट्रेडर, टू मनी लेंडर, दो अलग अलग बंदों से पैसे लेता है उधार, टोटल 40,000 पे। अब ये नहीं बताया कि पहले से कितना लेता है और दूसरे से कितना लेता है, लेकिन ये बता रहे कि जो पहले पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% है, जबकि दूसरे पे जो है वो 14% है। ठीक है, कहता है 1 साल बाद 5,100 रुपए इंटरेस्ट के लिए पे करता है, वो भी 40,000 रुपए पे टोटल अमाउंट पे करता है। तो बताओ किससे कितना कितना पैसा लिया है। अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये अच्छी तरीके से देखोगे तो क्लैरिटी भी बन जाएगी। ढंग से देखो, 6 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं पता, लेकिन हम क्या मान लेते हैं, लेट ट्रेडर बोरोज फ्रॉम मनी लेंडर्स 1, इसको हम P1 मानेंगे और ये X अमाउंट होगा। मतलब जो ट्रेडर 1 है, क्या जी, जो ट्रेडर है वो लेंडर 1 से कितना पैसा उधार लेता है, X रुपए उधार लेता है। और जो लेंडर 2 है, इसने टोटल पैसा कितना उधार लिया बताओगे मुझे, 40,000। मैं कहूं तुम्हें 1,000 रुपए की जरूरत है, 400 रुपए पापा से लिए, तो मम्मी से कितना लोगे, माइनस कर दोगे। वही बात यहां पे भी है कि टोटल 40,000 की जरूरत है, अगर X रुपए 1 से लिया तो 2 से कितना लेंगे, 40,000 माइनस X। ओके। हाय एवरीवन, अगर आप क्लास 11, 12 या बीकॉम के स्टूडेंट हैं और आपके मन में कभी भी सीए करने का विचार आया हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी। ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आप फ्री में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी ज्वाइन करने का मेरा मेन रीज़न ये था कि मुझे वहाँ पे एक तो टीचर को पढ़ाने का वे बहुत अच्छा लगा, और वहाँ पे हमारे पास हमें किसी एक टीचर पे डिपेंड कभी नहीं होना पड़ा कि अगर हमें उनसे ही पढ़ना है तो उन्हीं से पढ़ना। हमें अगर टीचर को स्विच करना पड़े, हमें किसी और टीचर से बैच अच्छा लगे पढ़ना, तो हम उनके पास जा सकते हैं पढ़ने के लिए। तो डाउट कैसे होता है सर? डाउट का टीचर का, एक तो आप क्लास, अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं तो आप ऑन लाइव टीचर से बात करके चैट बॉक्स में, और अब न्यू फीचर ऐड होता है अकेडमी, हम टीचर से ऑन माइक, हम सीधा क्लास ऑन लाइव क्लास में हम उनसे माइक पे भी बात कर सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छा फीचर है। कई बार ऐसा होता है कि टीचर कहीं बिजी हैं, एंगेज हैं, तो आपको एक ग्रुप मिलता है जिस ग्रुप में आप रह के बाकी बच्चे, लेट अस सपोज दैट आपको कोई डाउट है तो आप उस ग्रुप में पोस्ट करते हैं और बाकी बच्चे भी उसका रिप्लाई कर सकते हैं, या टीचर, नो डाउट टीचर तो बाद में रिप्लाई करेंगे। तो ये एक अच्छा फीचर है। आपके लिए एक गुड न्यूज है, चाहे आप क्लास 11th, 12th, बीकॉम या सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, आप फ्री में अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बना सकते हो। अभी अनअकैडमी पर मेगा रिवीजन फ्री टेस्ट सीरीज चल रहा है। ये एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा जो बहुत ही आसान होता है, जिसमें 30 मिनट्स में 20 एमसीक्यू क्वेश्चन करने होते हैं। 3rd में आफ्टरनून 2 PM अकाउंट्स, 4th में आफ्टरनून 2 PM लॉ, 5th में आफ्टरनून 2 PM मैथ, 6th में आफ्टरनून 2 PM इकोनॉमिक। और हाँ, हर टेस्ट में टॉप रैंकर्स को जीतने का मौका मिलेगा, JBL स्पीकर, स्मार्ट वॉच और हेडफोन्स। तो है ना मजेदार? आप कुछ सिंपल स्टेप में इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक ऑन लिंक, उसके बाद क्लिक ऑन ट्राई अनअकैडमी फॉर फ्री एंड क्लिक ऑन स्टार्ट द टेस्ट। सो टेस्ट को देना बिल्कुल ना भूलें। नाउ आपको गिवन भी है कि रेट, मतलब ऐसे ही रेट की जगह सीधा R1 लिख लो। R1 जो है वो 12% है। 12 बोले तो क्या होगा, 0.12, और जो R2 है वो 14% है, मतलब 0.14। ये अलग अलग दे रखा है। टाइम आपको दे रखा है क्वेश्चन में, क्या टाइम जो दे रखा है T, वो क्या दे रखा है
1 ईयर है, और आपको ये जरूर बता रखा है कि पहले से इंटरेस्ट और दूसरे से जो इंटरेस्ट है इसका जो टोटल है वो 5,100 रुपये है। कितना है जी? 5,100 रुपये ये गिवन है। क्या है? गिवन है। यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? नहीं। देखो क्या करोगे आप, इंटरेस्ट पहले तो समझो, पहले पे निकालो। इंटरेस्ट ऑन ₹X borrowed from lender 1। जो पैसा उधार लिया गया है पहले बंदे से, उस पे कितना इंटरेस्ट बनता है, तो उसको हम मानेंगे I1, और फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी। तो P बोले तो कितना पैसा उधार लिया? X। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है 0.12, और टाइम है 1, मतलब 0.12x, है ना। और जो दूसरे बंदे से उधार लिया है लेंडर 2 से, उस पे बताओ भाई कितना पैसा उधार लिया है? 40,000 माइनस एक्स, हाँ या ना? तो यहां पे लिखोगे 40,000 माइनस एक्स फ्रॉम लेंडर 2, और इसको हम ट्रीट करेंगे I2। तो ये आएगा P इंटू R इंटू टी। प्रिंसिपल है इसमें 40,000 माइनस एक्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.14, याद आया? और टाइम है 1। आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये सब कैलकुलेट करके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कर लेना कैलकुलेशन, या कोई बताएगा मुझे कैलकुलेशन? आप कर लेना यार, सीधा लिख देता हूं मैं। 5,600 माइनस 0.14x आ जाएगा, ये I2 है। क्या आ जाएगा? I2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बता रखा है क्वेश्चन में कि जो टोटल पैसा है ना इंटरेस्ट का I1 प्लस I2, वो मिला के है 5,100। I1 अभी निकाला हमने पीछे, क्या? हाँ निकाला है। कितना है I1 अभी पीछे जो निकाला है? 0.12x। और जो I2 निकाला है हमने, ये अभी अभी निकाला है, देखो ये I2 है, और दोनों मिला के जो इक्वल टू में है वो 5,100 है। ऐसे ही होगा? ओके, सॉल्व करो अब इसको। भाई मैथमेटिक्स में प्लस माइनस तो आना चाहिए, बेशक आपने 12th में मैथ्स पढ़ी हो या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बार बार कह रहा हूं मैं कि ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। ये जब सॉल्व करोगे, ये माइनस करोगे आपस में, तो ये जो माइनस करके आएगा माइनस का 0.02x, और ये आएगा 5100 माइनस 5600, तो माइनस 0.02x माइनस 500, और जो x की वैल्यू है माइनस 500 माइनस 0.02 डिवाइड किया जाए। क्या करोगे जी? डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करके क्या आएगा? सीधा सीधा x की वैल्यू बताओ, और वो है यहाँ पे 25,000। कितना आएगा? 25,000। आराम से अब निकाल सकते हैं। जो P1 है उसे हमने क्या माना हुआ है? x, तो ये तो सीधा सीधा 25,000 आएगा, और जो P2 माना है वो 40,000 माइनस x है, तो ये आएगा 40,000 माइनस 25,000, बोले तो दूसरे बंदे से 15,000 उधार लिए। इतना आसान है क्वेश्चन, समझ गए? ओके, आगे बढ़ें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7, ये क्या कहता है? ये कहता है कि अ पर्सन डिपॉजिटेड अ सम ऑफ ₹1 लाख इन अ बैंक में जमा कराता है 1 लाख रुपए। आफ्टर 2 ईयर ही विड्रॉ 40,000 एंड एट द एंड ऑफ 5 ईयर he receive an amount of ₹75,200. Find the rate of simple interest. यहां पे एक पहले नंबर लाइन बना लेते हैं। जब क्वेश्चन अटपटा हो, समझ में ना आए, तो नंबर लाइन बना लेना चाहिए। नाउ मतलब आज, आज मतलब आज जो है हमेशा वो ईयर 0 होता है। जैसे 1 साल, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो प्रेजेंट मतलब हमेशा ईयर 0 लेना है वहां पे। ओके, और वहां पे जो P1 है, मतलब जो पैसा है हमारा, वो कितना है जी? 1 लाख रुपए। कितना है वहां पे? 1 लाख रुपए।
फिर आपसे कुछ और बोल रहा है यहां पे, क्या बोल रहा है वो ढंग से समझो। यहां पे कह रहा है ईयर 2, यहां पे 1 लाख रुपए वो लेता है। पढ़ो देखो, कहता है यहां पे कि अ पर्सन डिपॉजिटेड अ सम ऑफ रुपीज 1 लाख इन अ बैंक, एक बैंक में 1 लाख रुपए जमा कराता है, 2 साल बाद वो 40,000 रुपए निकाल लेता है। तो इसका मतलब है कि ये जो 1 लाख रुपए है वो बिना रुके 2 साल तक चलता रहा, और दूसरे साल में जो 1 लाख रुपए था उसमें से ये भाई क्या करता है, ये 40,000 रुपए विड्रॉ कर लेता है। क्या कर लेता है, 40,000 विड्रॉ कर लेता है। तो बचता कितना है यहां पे, 60,000। ध्यान से समझना। अब आगे कहता है एंड एट द एंड ऑफ 5th ईयर ही रिसीव अ अमाउंट ऑफ रुपीज 75,200, और 5वें साल में ईयर 5 में जो उसको पैसा मिलता है, जो अमाउंट मिलता है वो कितना मिलता है, 75,200। ये पैसा वो विड्रॉ करता है। पहले तो अच्छे से समझ लो जो मैं बोलने वाला हूं। ये क्या हुआ है, ये जो आपके पास अमाउंट है 1 लाख रुपए का, कितने का अमाउंट है, 1 लाख रुपए का, वो बिना रुके यहां से लेके यहां तक चलता रहा। क्या समझे। और उसके बाद ये जो अमाउंट आप देख रहे हो 60,000 रुपए, ये P2 है हमारा। क्या है ये, P2। ये पैसा जो है वो बिना रुके आगे के पीरियड में चलता रहा। यार सीधा सीधा समझो ना, सीधी सीधी बात है। 1 लाख रुपए लगाया, फिर ईयर 2 में दूसरे साल के बिगिनिंग में हमने 40,000 निकाले, तो बचा कितना, 60,000। तो ये जो 1 लाख रुपए है वो 2 साल के लिए चला, ब्याज पे रहा, और ये जो 1 लाख में से 40,000 निकाल लिया, और ये आपका P2 हो गया। क्या हो गया, P2। ये 60,000 आगे दूसरे साल से 5वें साल, मतलब कितने साल के लिए, 3 साल के लिए चलता रहा। और ये जो साल पूरा सब खत्म होता है उसके बाद उसको 75,200 रुपये मिल जाता है, ये बोल रहा है। क्वेश्चन समझ में आया। सबसे बड़ा चैलेंज है क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन समझ में आ गया तो बस मजा आ गया। तो देखो ऐसा मैं बोल सकता हूं, अमाउंट इधर इन्वेस्टेड नाउ, कितना पैसा अभी जमा कराया, इसको हम P1 मानेंगे, और ये पैसा इसको क्या बोलेंगे, ये 1 लाख रुपए। फिर अमाउंट इन्वेस्टेड आफ्टर 2 ईयर, कितना पैसा जमा कराया, तो अभी बताया तो सही, 1 लाख में से 40,000 वो निकाल लेता है, तो कितना अमाउंट है जी, ये 60,000। और बोला है मैंने इसको, क्या बोलते हैं इसको, P2। ये क्या हमारे पास, P2। ये अमाउंट हो गया, ये P1 हो गया एक हमारे पास, एक अमाउंट क्या हो गया जी, P2 हो गया। ओके, अब अमाउंट आफ्टर, अमाउंट लिखने का मतलब अमाउंट नहीं है, कहीं तुम सोचने लग जाओ कि ये अमाउंट होता है। अमाउंट आफ्टर 5 ईयर, मतलब 5 साल बाद क्या पैसा मिलेगा, तो हमको 5 साल बाद 75,200 मिल रहा है। आगे ढंग से समझो, एज सिंपल इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल। कौन सा इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो रहा है, इसका मतलब यह है कि अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना हो तो मैं निकाल सकता हूं। क्या बात कर रहे हो, हाँ, दूसरे साल में पैसा कितना लगाया, 60,000, और 5वें साल में पैसा कितना मिला, 75,200। तो मैं कह सकता हूं 3 साल के लिए जो इंटरेस्ट है वो इनके बीच का डिफरेंस होगा, हाँ, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट से चल रहा है ना। तो इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर कितना बनेगा, 75,200, इसमें से 60,000 रुपये, तो ये जो इंटरेस्ट का पैसा है वो 15,200 है। वी नो दैट P I निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी। इधर देखो 15,200 रुपये आपको इंटरेस्ट के तौर पे मिला,
ये पैसा दूसरे साल में लगाया कितना था? तो ये प्रिंसिपल होगा। हाँ जी, रेट नहीं पता लेकिन टाइम पता है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, एक गलती हो गई। वेट, ये गलती हो गई। ये फॉर्मूला तो क्लियर है? हाँ बताता हूँ यहाँ पे गड़बड़ क्या है वो बताता हूँ मैं। यहाँ तो क्लियर हो गया ये पूरा, लेकिन ये जो 15,200 है ये 3 साल का नहीं है, सॉरी, ये पूरे टाइम का है जी। पता है कैसे? क्योंकि बीच में ये पैसा जो हमने लगाया था यहाँ पे, ये पैसा ये बीच में निकाला और फिर 60,000 जो बचा वो आगे तक चलता रहा। अब मेरी बात को गौर से सुनना, मतलब 1 लाख पे 2 साल का ब्याज, हाँ या ना, और 60,000 पे 3 साल का ब्याज, और टोटल मिला के जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 15,000। तो इंटरेस्ट ऐसा बोल सकता हूं फॉर 5 ईयर। अब ठीक है, हाँ या ना? तो टोटल इंटरेस्ट ये आएगा हमारे पास P1 इंटू R1 इंटू टाइम 1 प्लस P2 इंटू R2 इंटू टाइम 2। यही होगा। पहले हमने पैसा कितना लगा रखा था? इस नंबर लाइन पे देखो, इसको कॉपी कर लूं क्या? लो भाई कॉपी कर लेते हैं। ये लो जी, टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा बताओ? पहले 1 लाख पे 2 साल के लिए, तो 1 लाख इंटू, अच्छा R1 तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला नहीं है कि अलग अलग है, एक ही है। ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही मानोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोले तो यहां पे हमने माना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, नहीं माना, लिख लो लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। माना है नहीं माना? रेट ऑफ इंटरेस्ट R, ये मान लो। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या मान लो यहां पे? R। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दोनों जगह सेम होने वाला है, ऐसा नहीं बोला क्वेश्चन में कि कुछ अलग है, लेकिन हाँ टाइम अलग है और अमाउंट अलग अलग है, मतलब जो हमने इन्वेस्ट किया प्रिंसिपल अमाउंट अलग अलग है। 1 लाख का रेट ऑफ इंटरेस्ट R% पे 2 साल के लिए, और 60,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट R पे 3 साल के लिए, और टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है? 15,200। ये कैसे पता चलता है? ये इससे पता चलता है। यहां पे चाहो तो आप टोटल इंटरेस्ट भी लिख सकते हो। ओके, हेलो, आप कैलकुलेट कर लेना। ये जब कैलकुलेशन आपकी आएगी पूरी की पूरी, ये लोग करो कैलकुलेशन, मेरा वेट मत करो, जल्दी से करके बताओ। आप अपने आप करो। ये आएगा 15,200 इक्वल्स टू 2 लाख R प्लस 1,80,000 R। तो R की जो वैल्यू होगी वो होगी 15,200 डिवाइड 3,80,000, और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ आएगा 0.04, या फिर आएगा यहाँ पे 4%। कितना आएगा? 4%। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 4% है। ऐसा बोलूं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है बट इंपॉर्टेंट है। अब स्टोरी ढंग से समझो। कहता है आज 1 लाख रुपए लगाया 2 साल के लिए, फिर दूसरे साल के बिगिनिंग में 40,000 रुपए निकाल लिया, और जो 5वें साल के एंड में जो भी पैसा बचा उस पर सब मिला मुलू के जो इंटरेस्ट है वो 75,200 मिला। बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि पूरे टाइम के दौरान उसको इंटरेस्ट कितना मिला। 1 लाख लगाया, 40 निकाल लिया, बचा कितना? 60,000, और जो पैसा मिला वो कितना मिला? 75,200। तो डिफरेंस कितना है? 15,200। 15,200 टोटल 5 साल का इंटरेस्ट है, ठीक है। लेकिन 5 साल में 1 लाख पे 2 साल का ब्याज मिला और 60,000 पे 3 साल का ब्याज मिला। वही यहां पे किया। ये जो सारी कैलकुलेशन है वही चीज देख रहे हो यहाँ पे, ये किया। टोटल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P1 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट R इंटू T1 प्लस P2 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट R इंटू T2 टाइम 2, 3 साल के लिए। कैलकुलेशन करो, फिगर निकालो। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आता है वो 4% आता है।
क्वेश्चन अटपटा है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन करना आपको है। और ये जो अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, कहता है अ सर्टेन सम वाज लेंट अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। कहता है हैड इट बीन लेंट एट अ रेट ऑफ दैट वाज 7% पॉइंट्स हायर द इंटरेस्ट वुड हैव ₹882। कहता है यहाँ पे कि एक कोई पैसा है, पता नहीं आपको कितना पैसा है, लेकिन ये कहता है 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया। कहता है हैड इट बीन लेंट एट अ रेट ऑफ 7%, rate that was 7% points higher, the interest would have been 882 more. What is the principal amount? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? प्रिंसिपल अमाउंट। अब ये पूरी स्टोरी जो है बड़ी अटपटी सी है, समझो क्वेश्चन में क्या कहता है। मुझे ये हटा दो, इसका कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? 8 है। ध्यान से देखना, ये बता क्या रहा है। ये कह रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कह रहा है कि कुछ पैसा आपने इन्वेस्ट किया, तो द सम मतलब एक तरीके से प्रिंसिपल अमाउंट होगा, वो मुझे लगा x रुपये है। हम सभी जानते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो P इंटू आर इंटू टी होता है। पहले कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हमने, लेकिन अब पहले से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, या कोई भी पैसा इन्वेस्ट किया हो, लेकिन जो इंटरेस्ट में फर्क आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, वो 882 रुपीज का आ रहा है। तो है तो इंटरेस्ट ही, हाँ या ना? और जो पैसा लगाया वो x लगाया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रखा है 0.07 है, और टाइम कितना? 3 साल के लिए। बोला है नहीं बोला जी? 7% 3 साल के लिए। आसान है, बट क्वेश्चन को समझना जरूरी है। आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये कैलकुलेट करेंगे तो 882 डिवाइड 0.07 इंटू 3 और कैलकुलेट करके ये जो आने वाला है, ये आने वाला है 4200 4200। कितना आएगा जी? 4200। तो ये जो है आपके पास, दिस इज व्हाट अमाउंट। अब क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो। कहता है ए सर्टेन सम वाज लेंट एट अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। अब आपको नहीं पता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। कहता है हैड इट बीन लेंट एट अ रेट दैट वाज 7% पॉइंट्स हायर, द इंटरेस्ट वुड हैव बीन 882 मोर। अब इसकी स्टोरी समझो, ये कहना क्या चाहता है। ये क्वेश्चन को समझा रहा हूं। देखो ऐसे समझो, मान लो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है वो मान लो 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, एग्जाम्पल के तौर पे। एक तो तरीका है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% पे हम इन्वेस्ट करें, ओके। और एक है कि जो यही पैसा है वो 17% पे इन्वेस्ट करें। तो इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो I1 होगा, हाँ या ना? और इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो I2 होगा। और कह रहा है यहाँ पे कि I2 जो होगा वो ज्यादा होगा I1 से, और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 882 होगा, ऐसा कह रहा है ये। समझ गए? तो मुझे नहीं पता कि ये रेट क्या है, इसलिए ये बात समझाई हमने। अब एक बात बोलूं, I1 और I2 के बीच का डिफरेंस भी 882 ही होगा, है ना? अब यहां पे मतलब इनके बीच का डिफरेंस 882 है, तो ये इंटरेस्ट का पैसा है। किसका पैसा है? तो और इनके ये R जो है वो R, ये और ये R, इनके बीच का डिफरेंस 7% है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 7%। और इंटरेस्ट कितना हो गया? 882। और अमाउंट जो पहले था वो आज भी वही अमाउंट है, हाँ या ना? तो इसलिए हमने क्या किया, वो क्या कर लिया, प्रिंसिपल को x मान लिया, उसी प्रिंसिपल पे जो डिफरेंस रेट है 0.07 और टाइम 3 साल के लिए, और 882 जो है वो डिफरेंस इन इंटरेस्ट है। तो डायरेक्टली पता चल गया कि 4200 रुपये वो जो पैसा था इन्वेस्ट करके देखा, नहीं वो है। आपको अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो एक काम करते हैं, हम मान के चलते हैं 4200 रुपये ना, है ना? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? 4%। तो मान के चलते हैं ये 4% है। कितना है जी? 4। तो इधर कितना आएगा? 11% आएगा। आएगा नहीं आएगा? बताओ इस पे कैलकुलेट करके इंटरेस्ट कितना आएगा? P इंटू आर इंटू टी, 3 ईयर के लिए। बोलो इंटरेस्ट क्या होगा? P इंटू आर इंटू टी। बोलो भाई 4200। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4%। और टाइम कितना है? 3। कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। 504। बस I2 निकाल के बताओ। 4200, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 11%, 3 साल के लिए।
बताओ जल्दी से। 13 बताना जरा इनके बीच का डिफरेंस, I1 माइनस I2। पक्का यही आ रहा है? यही तो समझाना चाह रहा था वो आपसे। तो मैं इतनी, ये जब तक ये अमाउंट नहीं पता चलेगा तब तक तुम स्टोरी भी नहीं लिख सकते इसकी, तो है ना, समझ गए? तो इनके बीच का जो डिफरेंस था ना, उसी डिफरेंस से हमने कैलकुलेट कर लिया। मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 7%, है ना। इनके बीच का डिफरेंस 7% है 3 साल के लिए, और इनके बीच का जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो कितना है? 882। तो हमने क्या कर लिया, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको पता ही नहीं है, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमने x रुपए मान रखा है। क्या मान रखा है जी? और जो इंटरेस्ट मान लिया, जो इंटरेस्ट में डिफरेंस है वो 882 है। बड़े आराम से निकाल सकते हो आप, समझ गए? और टाइम भी पता है क्वेश्चन में एक तरीके से, कितना? 3 ईयर। इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, समझ गए? तो मजा आया? ओके, तो आज हम यहीं पे विराम देंगे। बहुत सारी चीजें आपने नई सीखी, आपको पता चला। घर से क्या करना है, ये जो क्वेश्चन किया है आपने, उसमें 1 से लेकर 8 तक के सारे क्वेश्चन और सारे फॉर्मूले याद करने। तो लर्न ऑल, और यहां पे आप ध्यान देना फॉर्मूला। क्या याद करना है आपको? फॉर्मूले याद करने, ठीक। उम्मीद करता हूं कि भाई आज वाली क्लास को आप सभी ने एंजॉय किया होगा। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।